मैं सर्वेश यादव। इस समय हम इलाहाबाद के कर्नलगंज इंटर कॉलेज पे उपस्थित हैं, जो कि 1889 में बना हुआ था। और साथियों, इस कॉलेज पे आज यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 5 जून 2022 को एग्ज़ाम था। आइए साथियों जानते हैं इस कॉलेज में क्या क्या असुविधाएं बच्चों को फेस करनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। और एक भाई हैं, इनसे कुछ जानना चाहते हैं साथियों। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, आरबी यादव मेरा नाम है सर। आरबी यादव जी। सबसे पहले सर, आपको इस कॉलेज में आने के बाद आपको क्या क्या असुविधाएं फेस करनी पड़ी जो कि नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग दुनिया के प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के बारे में यहाँ आके एग्ज़ाम दे रहे हैं सामने। सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर देखिए, जैसे कि आज 5 जून 2022 है और आज यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भारत की परीक्षा आईएएस की परीक्षा थी। ठीक है, हम लोगों का जो सेंटर है वो इलाहाबाद के कर्नलगंज में स्थित कर्नलगंज इंटर कॉलेज में पड़ा था। तो हम लोग यहाँ पेपर देने सुबह के टाइम आए। तो ये फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग, 2 मीटिंग में पेपर होना था। फर्स्ट मीटिंग में अगर हम बात करें तो हमारा जीएस का जनरल स्टडी फर्स्ट का पेपर था, और सेकंड मीटिंग में अगर हम बात करें तो सीसेट का पेपर था। ठीक है, देखिए कॉलेज की अगर व्यवस्था की बात करें तो जैसा आपने परिचय में इंट्रो में दिया कि 1889 में बना हुआ ये कॉलेज, मतलब अगर आज 2022 में हम देखेंगे तो 131 वर्ष पुराना कॉलेज। जी सर। ठीक है, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की व्यवस्था इतनी असुविधाएं यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं। 131 साल में मुझे लगता है कि इस कॉलेज में एक ईंट भी नहीं रखी गई। ईंट की बात छोड़िए, जो ऊपर छत होती है वो छत भी क्या है, टीन की छत रखी गई। तो आप सोचिए, जून की गर्मी में टीन के छत के नीचे देश की सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मेरा आयोग से यह निवेदन है कि आयोग इस बात को पहले सुनिश्चित कर ले कि जहाँ पर वो अपना ये पेपर करा रही है बच्चों की, वहाँ की व्यवस्था और मैनेजमेंट को वो देखे। ठीक है सर। दूसरी व्यवस्था अगर हम करें, चलिए जून की गर्मी में 42-45 डिग्री टेम्परेचर पे बच्चा बैठ के आईएएस का पेपर दे रहा है और पंखा तो ऐसे चल रहा है ना के बराबर। दूसरी चीज़ जानिएगा सर कि कमरे में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने में जो है वो समस्या आ रही थी। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, फर्स्ट पेपर चल रहा था जनरल स्टडी का, उसमें ऑब्जेक्शन किया कि सर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, आप इसको थोड़ा क्या करिए, लाइट वाइट की व्यवस्था करिए। तो मैनेजमेंट का कहना है कि सर हमारे यहाँ जो एलईडी लगी थी वो फ्यूज हो चुकी है, हम दूसरे पेपर में आपकी व्यवस्था कर पाएंगे, पहले पेपर में व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। सर जब दूसरा पेपर स्टार्ट हुआ फिर वही समस्या। इसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, इसके बाद फिर कहीं वहीं बल्ब लेके आए, वो लगाए। इसके बाद किसी से लेके थोड़ी बहुत विजिबिलिटी बढ़ी तो बच्चों ने अपना पेपर दिया। सर देखा जाए तो 2 चरणों में 3 चरणों में इसका होता है, जैसे प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो आज प्री का एग्ज़ाम था जैसा कि, तो जीएस पेपर 1 प्री के लिए, जनरल स्टडीज के लिए और सीसेट के लिए। सर आपका बेहतर कौन सा रहा इसमें से? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर पूरे आयोग की परीक्षा की बात हम करें तो ये प्री की परीक्षा थी, वो भी 2022 की। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले जो है वो मेंस का जो है वो रिजल्ट आया है, जिसमें आपको पता होगा कि आगे से 3 लड़कियों ने टॉप किया है। ठीक है, एक चौथी लड़की का भी था कि चौथी लड़की भी है, लेकिन उसका थोड़ा विवाद चल रहा है, वो चौथा लड़का था, लड़की नहीं थी सर। तो बात करें प्री पेपर का, प्री होने के बाद जो है अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में सेलेक्ट होंगे। मेंस का आप पेपर देते हैं, इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू फेस करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए सर पिछले प्री की परीक्षा का और अब आज जो पेपर हुआ है इसके, तो देखिए सर जो क्वेश्चन का लेवल है, जी सर, जो पिछला पेपर हुआ था या ये जो पेपर हुआ है, इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, जियोग्राफी की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, ये सारे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन आना था। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं। जी सर। जैसे हिस्ट्री से बात करें तो मेडाइवल हिस्ट्री को थोड़ा उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बाकी मॉडर्न के पेपर थोड़ा क्वेश्चन उसके ठीक ठाक थे। ठीक है, अगर जैसे मेडाइवल की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी की गई है, 2 ही 4 क्वेश्चन जो है उसके थे सर। अगर सर इसमें बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, सबसे बड़ा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, और मुझे लगता है कि आईएएस बनने के बाद सबसे बड़ी जो एक जिम्मेवारी होती है ज़िले की, वो यही होती है कि आप इकोनॉमिक जो है वो क्या रखें, सही रखें। तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन थे उनका लेवल ठीक ठाक था सर, और क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सही पूछे गए थे।
इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स के पार्ट थे या नहीं थे सर? नहीं, करंट के पार्ट थे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन को उसने ऐसे दिया था कि हाल ही में पेपर में जो नाम चल रहा है, जैसे कहते हैं ना, हाल ही पेपर में चर्चा का जो विषय है, ऐसे करके करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने मैगजीन में चर्चा का विषय देखा, पेपर में चर्चा का विषय देखा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जी सर, जी सर। और सर आपको कहीं और असुविधा फेस करनी पड़ी पेपर संबंधित? पेपर से संबंधित तो हमारे लिए एक ही असुविधा थी। मैं उत्तर प्रदेश या फिर भारत की सरकार से, खास करके क्योंकि ये जो कॉलेज है ये यूपी बोर्ड का कॉलेज है, ठीक है सर, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी एक गुजारिश ये है कि कम से कम इस कॉलेज में मैनेजमेंट व्यवस्था सही रखी जाए। मैनेजमेंट व्यवस्था का मतलब ये है कि इतना पुराना कॉलेज है, एक प्रकार से ये धरोहर बन चुका है। 131 साल बहुत होते हैं सर, और मुझे लगता है कि एक भी कमरा ऐसा नहीं रहा होगा जिसके ऊपर छत हो, टीन के अंदर। ये तो हम लोगों का सर एक दिन का था, हम लोगों ने एक दिन ये फेस किया, ठीक है, तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमें सुविधा नहीं मिली। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं सर जो साल भर आके यहाँ पे पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ सोचिए कितनी गर्मी में बैठ के वो पढ़ते होंगे सर, कैसे गर्मी झेलते होंगे। ना तो पंखा चल रहा, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो लाइट की व्यवस्था। छत है तो जाहिर सी बात है बरसात में कहीं वो बूंदाबांदी भी हो सकता है सर। बरसात में तो मुझे लगता है सर कि यहाँ पे क्लास ना ही चल पाती होगी, क्योंकि टीन में मुझे होल दिख रहे थे कमरे के अंदर से। मैं यही बैठ के सोच रहा था कि अगर बारिश हो रही होगी तो सर ये पानी ज़रूर टपकता होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, देखिएगा डिजिटल ज़माना हो गया है, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, सोशल मीडिया कितना आगे जा रहा है, लेकिन क्लास में अभी भी वही प्लास्टर वाला उखड़ा हुआ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है सर, जिस पे अगर आप लिखना चाहेंगे और वो भी इतना छोटा कि अगर आप उस पर 4 शब्द लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा सर। काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर मौसम मान लीजिए चेंज हो जाता, बारिश कभी मान लीजिए हो जाता है, क्लाइमेट जो हो जाता है कभी कभार, अगर मान लीजिए बारिश हो ही जाती 5 ही मिनट के लिए, तो आप लोगों का क्या होता हाल वहाँ? सर बारिश हो जाती तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि हम लोगों को अपनी सीट चेंज करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता और कोई ऐसा कोना ढूंढना पड़ता जहाँ पे बारिश की बूंदें ना टपक रही। बरसात के बीच में बैठ के एग्जाम हॉल में आज मतलब बारिश अगर तो शुक्र है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर जो हो गया होता तो फिर काफ़ी गंभीर विषय बन गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम? सर आरवी यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद।